हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों, भाजपा दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या क्या नई नई घोषणा की हैं, उनके विषय में भी आप लोगों के लिए अपडेट देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का एक एक स्टेप आपको अच्छी प्रकार से समझना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो मुख्य चर्चा करने वाले हैं वो साथियों पेंशनधारियों को लेकर है। जी हाँ साथियों, पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ऐसा समझ सकते हैं कि प्रदेश की सरकार की तरफ से सभी पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी वाला तोहफा दिया गया है। इसके अलावा राशन कार्ड धारक जितने भी कैंडिडेट है उनकी मौज हो चुकी है, क्योंकि उनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आपको राशन तो मिलेगा ही, लेकिन अब आपको हर महीने 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। साथियों, ये योजना क्या है और इसका क्या अपडेट है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, एनएफएससी को पोर्टल को लेकर चिंतित हैं या फिर उनका राशन कार्ड अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो उनके विषय में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में पेट्रोल तथा डीजल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पेट्रोल 13 रुपये तथा डीजल 10 रुपये सस्ते होने की संभावना व्यक्त की गई है। कहाँ से ये अपडेट आई है वो भी बताएंगे। इसके अलावा 50 किलो फ्री राशन तथा फ्री बिजली को लेकर और महिलाओं के लिए नई योजना को लेकर क्या क्या अपडेट आ रही है, तो संपूर्ण डिटेल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि सर हमारा तो 2 महीने से या 3 महीने से या फिर 4 महीने से पेमेंट बकाया पड़ा हुआ है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका पेमेंट बकाया पड़ा हुआ है तो दोस्तों आप लोगों के लिए सरकार ने पहले ही हिदायत दी थी कि आपको भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन करवा लेना चाहिए। यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं करवाया है तो आप लोगों का पेमेंट रोक दिया गया होगा। इसके अलावा साथियों, और भी आप लोग के पेमेंट ना आने के बहुत कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का अभी मार्च का बिल जनरेट नहीं हुआ है तो उनके विषय में भी एक बड़ा अपडेट है, और जिनका फरवरी और मार्च से पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो भी देखिएगा। और साथियों, भौतिक सत्यापन तथा वार्षिक सत्यापन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों का 2 महीने का 3 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा है और आप लोगों ने वार्षिक सत्यापन समय पर करवा लिया या फिर भौतिक सत्यापन करवा लिया, यानी कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट संबंधी सारे काम पूरे कर लिए हैं, तो आप लोगों का जो बकाया 2 महीने या 3 महीने का पेमेंट है ना, वो आपको इस अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने मार्च के महीने में अपना वार्षिक सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उन सभी के मार्च के महीने में 31 यानी कि 31 मार्च को 2-2 महीने का पेमेंट आया है। और ये मैंने आप लोगों के लिए कल भी वीडियो के माध्यम से प्रूफ में बताया था और आज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप लोगों के लिए एक और जो सबसे बड़ी मेजर अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी थे उनमें 18 लाख लाभार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था और अगले माह से उनकी पेंशन बंद करने के आदेश दिए गए थे, यानी कि अप्रैल के माह से। इसीलिए तो आप लोग का पेमेंट नहीं आया और इसी वजह से जो हमारे पेंशनधारी थे जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं करवाया या फिर जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके खाते में कोई समस्या है, तो वो लोग बड़े चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उनको 2 महीने या 3 महीने का पेमेंट तो पहले से नहीं आ रहा और आने वाले भविष्य में भी उनको पेमेंट नहीं आता। तो साथियों, इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? देखिए साथियों, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया और ये आज का ही अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट है। भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल कर दी गई है, यानी कि अब आप लोग अपना जो भौतिक सत्यापन है वो 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं और 30 अप्रैल तक भौतिक सत्यापन या फिर वार्षिक सत्यापन करवाने के बाद जो आपका बकाया पेमेंट चल रहा था उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों के लिए भौतिक सत्यापन तथा वार्षिक सत्यापन की तिथि बढ़वा दी गई है। यदि आप लोगों ने पहले करवाया होगा तो उसको भी जांच लीजिएगा, क्या पता अगर नहीं हुआ हो तो इसका भी ये बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है ना? तो साथियों, बड़ी अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं साथियों पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी खबर के बारे में। देखिए साथियों, पेट्रोल तथा डीजल के जो दाम है वो सेंटर से निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि केंद्र से। अब साथियों, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होने की संभावना क्यों व्यक्त की गई है, मैं आपको एक बड़ा अपडेट दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1% तक ब्याज की दर घटा सकता है रिजर्व बैंक, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि रिजर्व बैंक 1% तक ब्याज की दर घटा देता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, तो साथियों आप लोग ये मान के चलिए कि केंद्र के साथ साथ राजस्थान में भी लगभग 10 से लेकर 12 रुपये पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, ब्याज दर को लेकर पेट्रोल तथा डीजल की जो महंगी महंगी कंपनियां हैं उन्होंने अपने दाम बढ़ा रखे हैं। आप लोग यदि यहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खर्च घटेगा, सस्ते पेट्रोल और डीजल की आस हो सकती है। बीते हफ्ते 12% तक घटे क्रूड के दाम, यानी कि साथियों खर्चा घटने की वजह से पेट्रोल तथा डीजल के दाम यहाँ पर सस्ते हो सकते हैं। हालांकि साथियों, पिछले 4 महीने से पेट्रोल तथा डीजल के दामों को सस्ते करने की एक पहल चलाई जा रही है,
परंतु साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में लगभग ₹1 से लेकर ₹3 तक पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते किए गए थे। लेकिन साथियों अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 से लेकर ₹12 आप लोग के पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं, जिसका असर राजस्थान सरकार के अंतर्गत भी पड़ेगा, यानी कि राजस्थान के जितने भी निवासी हैं उन सभी के लिए भी इसका लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए साथियों आपको भी पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत एनएफएसए का पोर्टल वर्तमान में चालू है, जिसके माध्यम से आप लोग नए राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, पुराने नामों को हटवा सकते हैं और नए नामों को जुड़वा सकते हैं। लेकिन साथियों आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च रखी गई थी, जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन साथियों आपको जानकारी के लिए बता दें, अब आप लोग की जो अंतिम तिथि है ना वो 31 मार्च से बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है साथियों? क्योंकि जो गिव अप अभियान था उसकी भी तिथि साथियों 31 मार्च रखी गई थी। अब गिव अप अभियान की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर एनएफएसए का पोर्टल अब आपका 30 अप्रैल तक खुला होने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि यदि आप लोगों ने अभी तक अपना काम नहीं करवाया है तो साथियों आप अपने राशन कार्ड संबंधी कोई भी कार्य को ई-मित्र के माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई काम नहीं होता है, यानी कि एनएफएसए में ना तो आप नाम जुड़वा पाते हैं, नाम हटवा पाते हैं, या ना ही आपका फॉर्म अप्रूव होता है, तो दोस्तों अब आप लोग का जो कार्य है राशन कार्ड संबंधी अब उसको कलेक्टर लेवल पर भी देखा जाएगा, क्योंकि एनएफएसए ने कलेक्टर महोदय के हाथों में यह काम सौंप दिया है। पहले इस काम को कलेक्टर महोदय के स्तर पर नहीं सौंपा गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जैसी गाइडलाइंस जारी होंगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन साथियों बड़ी अपडेट ये नहीं है, साथियों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप लोग के राशन कार्ड के साथ साथ 1000 वितरण वाली योजना को लेकर। जी हाँ साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में राशन कार्ड की तरह के हिसाब से हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में राशन मिलता है। देखिए साथियों राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे राशन मिलता है और क्या क्या आपको यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो देखिएगा। सबसे पहला जो आप लोग का राशन कार्ड आता है वो आता है बीपीएल कैंडिडेट का, यानी कि प्राथमिकता वाले घरेलू, पीएचएच जिनको हम कहते हैं, तो पीएचएच राशन कार्ड धारक कैंडिडेटों का। तो इस कार्ड के धारक को हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न मिलता है और इसमें 3 किलो आपको गेहूं मिलता है और 2 किलो आपको चावल मिलता है बीपीएल कैंडिडेट को। इसके अलावा अगला आता है आपका अंत्योदय योजना वाला, जिसको एएवाई कहते हैं। इस राशन कार्ड धारक को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न मिलता है, यानी कि गेहूं मिलता है, जिसमें 18 किलो चावल मिलता है और 17 किलो आपको गेहूं शामिल है। इसके अलावा आप लोग के अन्य राशन कार्ड भी आते हैं, आप लोग यहाँ पर उनको भी देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जैसे लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम यहाँ पर राशन मिलता है, इसमें 1 किलो आपको गेहूं मिलता है और 1 किलो आपको चावल मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट देखिएगा, भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जी हाँ साथियों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, और साथियों इस योजना को अब धरातल पर उतारने का समय हो चुका है। जैसे सरकार के निर्देश आएंगे इस योजना को भी धरातलीय रूप से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों 1000 रुपये किन किन राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे, तो साथियों जो बीपीएल के परिवार के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा। जो हमारे एपीएल परिवार के कैंडिडेट है, या फिर जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक कैंडिडेट है, या फिर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुड़े हुए हैं 80 करोड़ लाभार्थी, उन्हें सभी के लिए 1000 रुपये यहाँ पर वितरित करने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि साथियों इस योजना को लेकर के अभी कुछ खास दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन साथियों एक नया अपडेट निकल के सामने आया था तो सोचा आप लोगों तक पहुंचा दें ये जानकारी, तो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। हालांकि इसको लेकर मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिस दिन इसकी नई गाइडलाइंस तथा नए दिशा निर्देश आएंगे। अब बात करते साथियों, भाजपा ने मनाया अपना स्थापना दिवस, जिसमें जन कल्याणकारी योजना को आम जन तक पहुंचाने का वादा किया है। यह साथियों राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है जिनका लाभ राजस्थान के अंतिम पायदान के व्यक्ति को नहीं पहुंच पा रहा है, तो साथियों वर्तमान सरकार ने यह ऐलान किया है कि जो राजस्थान का अंतिम पायदान का व्यक्ति और जो लाभार्थी है उसके लिए राजस्थान की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आमजन को राहत पहुंचाने वाली केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, यानी कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी राजस्थान की सभी आवश्यकताओं वाली इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो साथ ही भाजपा स्थापना दिवस पर वर्तमान सरकार की ये जो घोषणा थी वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। इसके अलावा यदि कोई भी नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।